आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा जय हो तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास व्यास तेरी ये गाए आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमेव सर्व मम देव देव। जलेन सीदन कर्णेन ओम जयेन जयमय जन्त देव। स्थानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नः तेहनाका महिमानः सचन्द्र त्रिपुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कि नाना सुगंधे पुष्पाणि धाकालोद्भवानि च पुष्पाणि मया नित्यं गृह्णामि परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत जी भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
राधे श्री राधे राधे राधे। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। ब्रह्मा प्रणाम प्रणाम गुरु पुन प्रणाम सब संत करत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शीश के दानी की जय हो। जय हो। इतनी कृपा इतनी कृपा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरी काना तू राजी मैं राजी बाबा तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरी काना तू राजी मैं राजी बाबा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी बाबा इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी बाबा इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे ओ लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना लगाए रखना। इतनी कृपा हो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना बाबा भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना बाबा भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना बाबा मेरा ना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना बाबा मेरा आना जाना। दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाँ इतनी कृपा हो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे बाबा और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे बाबा और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे बाबा और कहीं ना। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे बाबा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे बाबा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना लगाए रखना। इतनी कृपा हो
कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे बाबा, साथ कभी छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे बाबा, साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे बाबा, नाम कभी ना टूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे बाबा, नाम कभी ना छूटे। गोदी में, गोदी में, गोदी में इस दासी को बिठाए रखना, बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी कन्हैया। और 7 कोस के गिरिराज जी, 7 दिन के कन्हैया, और 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर उठा करके रखा। इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, समंतक मेघ बुलाए और कहा कि ये खम्बा होता ना, खम्बे के बराबर मोटी धार, पूरा ब्रज जल मगन हो गया। और भगवान ने अपने ब्रज की रक्षा की। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर शेषनाग को बैठा दिया, सुदर्शन चक्र को पानी सुखाने के लिए छोड़ दिया। जब सब शांत हो गया, पानी सूख गया, तब इंद्र, नारद जी गए इंद्र के पास और कहने लगे, देवराज तुम्हारी पूजा गोप बालक ने, एक नंद के जो एक लाला वो है, बाने तुम्हारी पूजा बंद करा दी। अब तुम क्या इंतजार कर रहे हो? इंद्र बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे, अब क्यों इंतजार कर रहे हो? तुम्हारी पूजा बंद हो चुकी है। तब वर्षा की, और जब वर्षा शांत हो गई तब इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आए। जान गए कि ये तो साक्षात ब्रह्म हैं और मुझसे भूल हुई, मैंने इनका अपमान कर दिया। इंद्र आए और इंद्र ने फिर और अपनी गऊ को आगे करके लाए। इंद्र की गऊ का नाम है सुरभि। सुरभि को आगे करके लाए और गऊ के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक किया। गोवर्धन में जहाँ मुखार विंद है ना, वही जगह अभिषेक किया। ठाकुर जी का अभिषेक वहाँ पे हुआ था। इंद्र ने क्षमा मांगी कि हमारी भूल को क्षमा कर दें प्रभु, हम तो दास हैं लेकिन हम भगवान बन बैठे, हम अपने अहम में हो आ गए। ठाकुर जी सब पे दया करने वाले हैं। इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा समय समय पर वर्षा करना, तुम्हारी ड्यूटी है वर्षा करने की। ब्रह्म तो केवल एक ही है, वो कृष्ण हैं, वो विष्णु हैं, वो हरि हैं और हर हैं। ये एक ही है, ये एक ही तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जब ये मेघ बरस रहे थे ना महाराज, उस समय अगस्त मुनि ने आकर के वो मेघों का जल पिया। सुदर्शन चक्र ने तो सुखाया ही, अगस्त मुनि ने वो जल पिया। अगस्त मुनि त्रेता युग के प्यासे बैठे थे, क्योंकि एक बार सीता मैया ने अगस्त मुनि के लिए भोजन बनाया। सीता मैया कहती थी कोई अच्छा संत मिले, मेरी इच्छा होती है मैं उनको भोजन कराऊं। एक दिन घूमते घामते अगस्त मुनि वहाँ पधारे अयोध्या में, राम जी से भोजन की कही तो राम जी ने कहा हाँ आप भोजन पाइए, मैं भोजन की तैयारी कराता हूँ। सीता जी से कहा आपकी बहुत इच्छा थी कि किसी संत को भोजन कराएं, आज संत आए तुम भोजन करा दो।
सीता मैया ने अनेक प्रकार के पकवान बनाए और अगस्त्य मुनि को भोजन कराने लगी। अगस्त्य मुनि खाए जा रहे हैं। सीता माँ के हाथ का भोजन जितना बनाया वो साफ कर दिया। सीता मैया के पसीने छूट रहे हैं। हनुमान जी को भेजा कर जाओ बाजार से ले आओ जो कुछ बना हुआ हो। बाजार से ले आए, वो भी खा गए अगस्त्य मुनि। सब कुछ समाप्त, बाजार वालों की, हलवाइयों की दुकान खाली कर दी महाराज। अगस्त्य मुनि समुद्र को सोख गए थे, इतना बड़ा उनका पेट। खाते रहे, अब कुछ बाजार में भी मिलना बंद हो गया। एकदम थोड़ी कोई बना देगा। घबरा गई, और लाओ। राम जी पे खबर आई, अब कुछ बचा नहीं है, बाजार में भी बचा नहीं। अब क्या करें? राम जी बोले मेरे लिए एक थाली लगा दो। तुम्हारे लिए थाली तो तब लगाएं जब कोई एक आध पूड़ी या एक आध रोटी बची हो, कि कहीं से भी छानन छूनन में से बना के मेरी थाली लगाओ। जो छानते हैं ना, भूसी बचती है, उसको दोबारा छाना और उसमें थोड़ा सा आटा निकला, उसी की गूंद करके रोटी बनाई और जो भी चटनी अचार जो कुछ बचा था वो थोड़ी सी थाली में रख के और राम जी को भिजवाई। राम जी ने, अगस्त्य मुनि देख रहे हैं हमारी थाली में भी कुछ आएगा। राम जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और फटाफट वो रोटी खाई और हाथ अगस्त्य मुनि की थाली में धो दिए। अगस्त्य मुनि बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी थाली में हाथ, मुझे तो भोजन और पाना है। अरे काय का भोजन आप पाना है? सीता मैया के हाथ का भोजन, मतलब सीता मैया के हालत देखी है। तो जल तो पिला दो महाराज, कि जल पीना द्वापर में। अब जल भी नहीं है तुम्हारे लिए, द्वापर में पीना। जब इंद्र ने वर्षा की कोप करके तो वो जल अगस्त्य मुनि ने भी पिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की लीलाएं अपार हैं। उनकी लीला कहते हैं सहस्त्र फन वाले शेष जी और सरस्वती भी नहीं गा सकते, और हम आप क्या चीज हैं, तुच्छ, कुछ भी नहीं है। एक बिल्कुल 1% भी नहीं गा सकते हम लोग, कुछ नहीं। जितना हम उनका गुणगान कर ले वो बहुत कम है। ऐसी लीला मेरे प्रभु की है। गोवर्धन की पूजा करवाई भगवान ने। अब वहाँ पे उपद्रव आए दिन होते थे गोकुल में। सबने सलाह करी कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए हमें, यहाँ बच्चों पे विपत्तियाँ आए दिन आ जाती हैं, तो इसलिए यहाँ से अब हम कहीं और चलते हैं। स्थान देखा वृंदावन धाम का, ये चंद्र आकार भूमि है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रख करके ले आए और वृंदावन में बस गए। अपने अपनी तंबू तान लिए, फिर धीरे धीरे अपने मकान बनाए, वृंदावन में वास किया भगवान ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियों के साथ में रोज ही नई नई लीलाएं होती हैं। ये गोपियां हैं ना, भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, उन्हीं का गुणगान करती हैं। सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान का ध्यान करती हैं। भगवान के बिना एक पल नहीं रह सकती। भगवान जब चले जाते हैं गौएं चराने तो जाते हुए देखती हैं, और जब आने का समय होता है सारी गोपियाँ अपने अपने द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। गोधूली बेला में हमारे ठाकुर जी गायें चरा करके आ रहे होंगे, उनका दर्शन करती हैं, तभी पानी पीती हैं। इसी लीला मेरे ठाकुर जी की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कार्तिक का महीना आया और सब गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की और व्रत किया, और पूरा महीना कार्तिक स्नान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण का नाम ही
लेकर के घर से निकलती थीं और सब आपस में यही मंत्र गाती थी। श्री कृष्ण, थोड़ी सी देर संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन ये उठो हमारे मैं नई नई ग्वालनिया, ददे माखन न लूटो हमारे। मैं नई नई ग्वालनिया, ददे माखन न लूटो हमारे। मैं नई नई ग्वालनिया। चुरा करके कदमों पे रखते हो, तुम चीर चुरा करके कदमों पे रखते हो। लाखों बराई नारियां नजरों से ते हो, लाखों बराई नारियां नजरों से ते हो। ए जी हो तुम बड़े बेकरार, मैं नई नई ग्वालनिया। ए जी हो तुम बड़े बेकरार, मैं नई नई ग्वालनिया। ददे माखन ना लूटो हमार, मैं नई नई ग्वालनिया। ददे माखन लूटो हमार, मैं नई नई ग्वालनिया। जाकर कहूँगी कंस से तुम भाग जाओगे, जाकर कहूँगी कंस से तुम भाग जाओगे। गाना बजाना नाचना सब भूल जाओगे, गाना बजाना नाचना सब भूल जाओगे। वहाँ एक न चले तुम्हार, मैं नई नई ग्वालनी। वहाँ एक न चले तुम्हारे, मैं नई नई ग्वालनी। ददे माखन न लूटो हमारे, मैं नई नई ग्वालनिया। ददे माखन न लूटो हमारे, मैं नई नई ग्वालनिया। ग्वाल वाल लेकर सड़कों पे घूमते हो, तुम ग्वाल वाल लेकर सड़कों पे घूमते हो। लाखों पर तुम ग्वाल वाल लेकर सड़कों पे घूमते हो, तुम ग्वाल वाल लेकर सड़कों पे घूमते हो। सबका चुरा के माखन तो तुम खाते हो, सबका चुरा कर तो तुम खाते। ए जी हो तुम बड़े बेईमान, मैं नई नई ग्वालनिया। ए जी हो तुम बड़े बेईमान, मैं नई नई ग्वालनी। ददे माखन
सदमा कर ना लूडो हमारे में नई नई ग्वालनिया सदमा कर ना लूडो हमारे में नई नई ग्वालनिया सदमा कर ना लूडो हमारे में नई नई ग्वालनिया। बोलिए वृंदावन बिहारी से उन्होंने क्षमा मांगी और वरुण देव जी से भी क्षमा मांगी और उन्होंने जो प्रार्थना की थी कि नंद गोप का पुत्र कृष्ण हमारा पति बने। भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास होगा, तब आप सब गोपियाँ वहाँ आना, तब महारास होगा। रास पंचाध्यायी। और उस रास में कोई पुरुष नहीं आएगा, क्योंकि ये गोपियाँ जो है ना सब ग्वालों ने भगवान से विवाह कर दिया था। इनका जो बताया पीछे कथा में, जिस समय भगवान गौ बछड़ा ग्वाल के रूप में थे, उस समय सब गोपों ने अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया था। तो ये सारी गोपियाँ उस रात्रि का इंतजार करने लगी। दोबारा 1 साल बीत गई फिर शरद पूर्णिमा, क्योंकि कार्तिक में तो उन्हें स्नान किया ही था। दोबारा कार्तिक आया, शरद पूर्णमासी कार्तिक की पूर्णमासी को ये महारास शुरू हुआ और ये रात्रि 6 महीने की रात्रि हुई थी। सब गोपियाँ तैयार हो करके महारास में जाने के लिए निकल रही हैं, एक दूसरे को बुलाती हैं और चल पड़ती हैं। इधर माँ पार्वती को पता चला कि महारास होने वाला है, उन्होंने भी सुन रखा था, तो वो भी तैयार होने लगी। महाराज उन्होंने बड़ा सुंदर लहंगा निकाला और बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही हैं और ओढ़ने जा रही हैं। भोले बाबा बोले देवी क्या बात है, आज कुछ विशेष श्रृंगार हो रहा है, कहाँ जाना है? मैया पार्वती बोली क्यों बताएं, तुम हमें लेके गए थे, वह कौआ लेके चले गए बाई के संग, रहो करो। अब कौआ लेके कब चले गए कि जब राम जन्म हुआ था ना, तो कागभूषुंड जी और भोले बाबा ये अयोध्या में 5 वर्ष तक के राम जी हो जाते हैं, तब वो बाहर रहते हैं। तो माता पार्वती को बता के नहीं गए, भोले बाबा कागभूषुंड जी के साथ अयोध्या चले गए थे जब राम बाल रूप में थे छोटे से। तो आज मैया पार्वती को वही ताना मार रही है कि वह कौआ लेके चले जाओ, हमारी क्या जरूरत है, हमारे संग क्यों जाओ। कह रही हैं कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जाएगा बाबा, वहाँ सब गोपियाँ जाएंगी और हम महारास देखने जा रहे हैं, वृंदावन में महारास की लीला होगी। भोले बाबा कहते हैं देवी हमें भी ले चलो ना। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मना कर हरि ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना की हारी नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी दास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, ओ तेरे साथ रे। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाय हाय तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें बताओ प्यारी
वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, ओह उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं उस रास में, ओ उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, ओह उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, ओ उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मोहे कोई ना जाने इस राज को, ओहो इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, जाने न कोई उस राज को, ओहो इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, जाने ना कोई इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ओ ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मना कर हारी, ना माने त्रिपुरार। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जब भोले बाबा का श्रृंगार माता पार्वती ने कर दिया तो रहे हैं, मैया सती को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं ऐसे रूप पे, ओहो ऐसे रूप पे। हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे, हाय हाय इस रूप पे। एक दिन हमारे लिए आए मुरली बजाए, एक दिन तुम्हारे लिए आज मुरली बजाए। इस रूप में वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं ऐसे रूप पे, ओ ऐसे रूप पे। मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब के तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब के तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भाग पहुंच गए। भोले बाबा जब महाराज के दरवाजे पे पहुंचे तो माँ पार्वती के साथ एक घूंघट वाली गोपी को देख करके ललिता सखी ने रोक दिया। कहने लगी, ये कौन है? इतनी लंबी गोपी और घूंघट मार के।
मैया भूल गई, कहने वाली थी कि कैलाश से आई है, सो बोली कि इसका नाम कैलाशो है, ये मेरी सखी है। आने दिया, ललिता सखी ने आगे कर लिया। अब भोले बाबा जा कर के बैठे हैं, सारी गोपियां मुंह खोले हैं और भोले बाबा घूंघट मार के बैठे हैं। कन्हैया ने देखा और समझ गए। कन्हैया ने सोचा मुझे क्या पड़ी इनका घूंघट खुलवाने की। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी राज रे, ओहो सब राज रे। देखा मोहन ने समझ गए वो सब राज रे, ओहो सब राज रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बोधे भूले भोले नाथ रे, ओहो भोले नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बोधे भूले भोले नाथ रे, ओहो भोले नाथ रे। सर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए, ओहो भोले शर्मा गए। सर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए, ओहो भोले शर्मा गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी ना माने त्रिपुरार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भेद खुल गया और कन्हैया ने कहा भोले बाबा आप आ गए, अच्छा किया। भोले बाबा भी रास में पहुंच गए। और कौन पहुंचा महाराष्ट्र में? नरसी जी। नरसी जी भजन करते थे, उनके भाई भाभी बड़े ताने मारते थे, बड़े दुखी होते थे। एक दिन नरसी जी को बड़े कटु वचन बोल दिए उनकी भाभियों ने खाना देते समय। नरसी जी रुदन करने लगे, रोते रोते घर से निकल गए और जूनागढ़ का बहुत सघन वन है, वहाँ पहुँच गए नरसी जी। और वहाँ इंद्रेश्वर नाम का एक शिवलिंग है, वहाँ मंदिर बना हुआ है और इंद्रेश्वर नाम का शिवलिंग। और उसके गले लग के नरसी जी रोते रहे, रोने लगे, हे स्वामी, हे विश्वनाथ, आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। हे विश्वनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊँ। हे विश्वनाथ, इस विश्व में मैं अनाथ हूँ और आपके सिवा मेरा इस संसार में पूरे विश्व में कोई नहीं है। 3 दिन तक रोते रहे नरसी जी बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए और शिवलिंग से चुपटे रहे। चौथे दिन विश्वनाथ मूर्ति से प्रकट हुए, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, इस तरह भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और नरसी जी से कहने लगे, नरसी मेहता से, कि बच्चे तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग ले। नरसी जी भोले बाबा को देख करके इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, जो आपको प्रिय हो वो दे दो। भोले बाबा सोच में पड़ गए, मुझे प्रिय हो सो, तूने तो अनमोल वस्तु मांग ली, अनमोल चीज मांगी है, मुझे प्रिय, मुझे क्या प्रिय है। और भोले बाबा ने नरसी मेहता का हाथ पकड़ा और नरसी मेहता के नेत्र बंद हो गए, उनको पता नहीं उसके बाद में हुआ क्या। और भोले बाबा उनको आकाश मार्ग से ले जा करके सीधाम वृंदावन में, जहाँ महाराज के लिए श्री राधा जी और श्री बांके बिहारी रास के लिए खड़े हो चुके थे। और सारी गोपियाँ, 2-2 गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, ऐसी गोलाकार मंडल बनाया और रास के लिए खड़े हो चुके थे। उसी समय भोले बाबा नरसी मेहता को लेकर के वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में एक मसाल थमाई कि ये लो, जो मुझे प्रिय है वो मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे ये प्रिय हैं, इनकी कृपा तो तभी प्राप्त होगी जब ये प्रसन्न होंगे, पर मुझे प्रिय था वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। नरसी मेहता भगवान
लाडली के स्वरूप को और कन्हैया के स्वरूप को देख करके देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई, आंख पलक नहीं मारे। मसाल लिए खड़े रहे, रास महारास चलता रहा और मसाल जल गई पूरी और उनका हाथ जलने लगा, पर उनको कोई होश नहीं है। ऐसे दृष्टि जमाए हुए उनको दोनों को देख रहे हैं। राधा रानी ने कहा था जब वो छोड़ के गए, भोले बाबा यहाँ कुछ ऐसी गंध आ रही है जैसे धरती का कोई मनुष्य आया हो। कन्हैया ने कहा देवी, हे प्यारी राधिके, भोलेनाथ जिसको छोड़ के गए उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। राधा रानी ने आकर के उनके हाथ से मसाल ली और नरसिंह मेहता पे बड़ी कृपा की। कृष्ण कन्हैया लाल ने और किशोरी जी ने आज नरसिंह मेहता वहाँ से भक्ति लेकर के आए। भक्ति वहाँ से उनकी शुरू हुई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। और रास में कौन था? नारद जी बड़े दुखी थे। नारद जी को अपने ब्रह्मचर्य पे बड़ा अहंकार था, अहम था। आज नारद जी रो रहे हैं, कह रहे हैं आज मैं स्त्री होता तो मैं ठाकुर जी के साथ रास करता, आज मुझे पुरुष होने पर बड़ा दुख हो रहा है। राधा रानी कहने लगी नारद जी आप क्यों दुखी हैं? नारद जी कहने लगे आज मुझे दुख है कि ठाकुर जी के साथ रास करता, अगर मैं भी आपकी तरह गोपी होता तो। श्री राधा जी ने कहा कि आप जाओ और राधा कुंड में स्नान करके आओ। नारद जी दौड़ करके गए और राधा कुंड में स्नान करके निकले तो नारद जी आज नारदी बन गए, नारदी बन गए, वो भी शामिल हो गए। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने फिर परीक्षा लेने की कोशिश की है, कामदेव को भेजा। कन्हैया कहते हैं इस बूढ़े को बिल्कुल अकल है ही नहीं, एक बार फजीयत पहले करवा चुका और फिर भी बार बार मेरी परीक्षा लेता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज 6 महीने की रात्रि हो गई। गोपियाँ कहने लगी हे कन्हैया, हे प्यारे, अब हमसे चला नहीं जाता, हम तो थक गई बहुत ज़्यादा। श्री राधे, हम बहुत थक चुकी हैं प्यारे, अब हम चल नहीं सकती, हमें गोद में उठा लो। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, आओ मेरे कंधे पर। और जैसे गोपियाँ कंधे पे चढ़ने लगी वैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियाँ वहीं की वहीं रह गईं और ठाकुर जी राधा रानी को लेकर के और आगे वन में चले गए। गोपियाँ व्याकुल हुईं और बड़ी दुखी हैं, विरह में कातर हो रही हैं, रो रही हैं, हे प्यारे आप कहाँ चले गए? हम अनाथों को छोड़ करके, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं, हे प्यारे कहाँ हो, हमें दर्शन दो। गोपियाँ रोते रोते आगे बढ़ी कि राधा जी नहीं हैं, इसका मतलब है राधा जी को लेकर के ठाकुर जी चले गए। आगे बढ़े देखती हैं, आगे बढ़ कर के देखा कि राधा रानी बेहोश पड़ी हुई हैं। उनको उठाया और सब हाल पूछा। राधा रानी ने बताया कि मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा अब मैं चल नहीं सकती। उन्होंने मेरा श्रृंगार भी किया और चल नहीं सकती। उन्होंने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और जैसे मैं डाली पकड़ के पेड़ की कंधे पर चढ़ने लगी तो मेरे प्यारे मुझे छोड़ करके चले गए। गोपियाँ भी रो रही हैं और राधा रानी जी भी रो रही हैं, सब व्याकुल हैं, विरह में व्याकुल हैं। सब रास लीला करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई अघासुर, कोई बकासुर, कोई कालिया नाग, इस तरह से, और एक गोपी कृष्ण बन गई। विरह से व्याकुल हैं गोपियाँ और ठाकुर जी को मनाने के लिए
उच्च स्वर से गाने लगी। गोपी गीत वैसे 18 श्लोक का है, पर 18 श्लोक में पूरा आधे घंटे से ज़्यादा लगता है, तो कुछ श्लोक ही बोलेंगे। गोपियां व्याकुल हैं विरह से और गीत गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रियत इंदिरा सशुदत्र हि दैत्य दृश्यतां देच्छुतावका सतैधृता स्वतां विचन्वते। गोपियाँ विरह भेष में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, वन मन में भटक रही हैं। शरदुदासये साधु जात स तत्सरज सिजोदरा श्री मृषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्नतो नेह किं बधा विष जलापयाद व्याल राक्षसाद बरस मारुता वेदुतानला वृषभयात्मजात विश्वतो भया द्रसवते वयं रक्षितामोहम् नखल गोपिका नंदनो भवा भवानखिल देह नामंतराम्रक बिखन शास्त्रथो वेशगोप्तये सख उदेयवान सात्वतां कुले विचरता भयं वृषण धूर्यते चरणमेयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरस देहिनः श्रीकरग्रहम्। गोपियाँ कहती हैं, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही बद है? पुरुष श्रोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। इस तरह गोपियाँ विरह से व्याकुल हैं, प्रार्थना करती हैं। जब ज़्यादा व्याकुल हुई और लीला करने लगी, कृष्ण लीला कर रही हैं, भगवान ने देखा अब मेरी गोपियाँ बहुत दुखी हैं मेरे बिना, तो एक साथ भगवान एकदम से ऐसे प्रकट हो गए जैसे भगवान कहीं गए ही नहीं थे। और भगवान गए भी नहीं थे, अपनी चुंदरी का घूंघट करके, मतलब पीताम्बर का घूंघट डाल लिया और गोपियों के बीच में ही
अंतर ध्यान हो गए, एकदम प्रकट हुए। गोपियाँ प्रसन्न हुई, महाराज की लीला संपूर्ण हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन भगवान बिहारी को जब लाल। अंतर ध्यान होता है ना, पता नहीं चलता और कब दर्शन दे दें और कब अंतर ध्यान हो। उन्होंने द्रौपदी के लिए भी घूंघट काढ़ा था पीताम्बर का, बताया फिर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया 11 वर्ष के हो गए। ठाकुर जी 125 वर्ष यहाँ रहे। 11 वर्ष तक की लीला गोकुल महावन वृंदावन की और 14 वर्ष की लीला मथुरा की और 100 वर्ष भगवान द्वारिका में रहे। 11 वर्ष के कन्हैया हो गए। इधर कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। कुछ महात्माओं ने बताया कि कृष्ण को मारने के लिए धनुष यज्ञ 5 दिन का प्रोग्राम करो और 5 दिन में अगर बीच में ये धनुष यज्ञ खंडित हो गया तो जो खंडित करेगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर तुम्हारा व्रत पूरा नियम से निभ गया तो तुम्हें मारने वाला कोई नहीं। कंस ने आयोजन किया और अक्रूर जी को बुलाया कि इस मौके पे कृष्ण और बलराम को भी बुला लेते हैं। अब उन्हें लेने कौन जाए, तो कंस ने अक्रूर जी, इसके कंस के चाचा लगते हैं, उन्हीं को बुलाया। वो भगवान भी उनसे काका कहते हैं। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी अब मथुरा चले जाओ, वो वृंदावन चले जाओ। कंस ने सोने का रथ अपना अक्रूर जी को दिया और कहा कि वृंदावन जा करके कृष्ण और बलराम दोनों को ले आओ। और प्लान भी बता दिया कि ये धनुष के आयोजन पे बड़े बड़े पहलवानों से लड़वा करके, मुष्टिक, चारूढ़, बड़े बड़े पहलवान, और पहले तो कुबलिया पीड़ हाथी ही मार देगा। जब कृष्ण अगर घुसेंगे यज्ञ मंडप में तो कुबलिया पीड़ हाथी, ये कुबलिया पीड़ हाथी जो है ना, कंस को अपनी ससुराल से मिला था। कंस पहलवानी में अग्रगण्य था और ये जरासंध के यहाँ पहलवानी का अखाड़ा लगा ही रहता था। बड़े बड़े वीर आते थे और कुबलिया पीड़ हाथी को हरा नहीं पाते थे। जरासंध ने कहा था कि जो कोई इस हाथी को हरा देगा मैं दोनों पुत्रियों का विवाह उसके साथ कर दूंगा। जरासंध के 2 पुत्री थी, अस्थि और प्राप्ति। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दूंगा। एक दिन कंस चला गया और कंस कुबलिया पीड़ से लड़ा और कुबलिया पीड़ को परास्त कर दिया। जरासंध ने खुश होकर के अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। वो हाथी कुबलिया पीड़ जो था कंस को दहेज में दे दिया। उसी से भगवान श्री कृष्ण को मरवाने का प्लान बना रहा है। अगर उससे बच गए तो ये मुष्टिक चारूढ़ जो मेरे पहलवान है वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अक्रूर जी को भेजा कृष्ण को लेने के लिए। आज अक्रूर जी जा रहे हैं लेने के लिए भगवान को। वृंदावन पहुंचे अक्रूर जी और बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं। आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, आज उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुकाएं भगवान ने गद्दी पे सजा करके रखी थी। मन में बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं। लगन लगी है भगवान के चरणों में। संध्या की बेला हो गई और उस समय भगवान गौएं चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी ने भगवान को देखा। भगवान अपने खरक में गैया बांध के बाहर निकले। अक्रूर जी चरणों में लौट गए। अक्रूर जी को भगवान ने उठाया कि काका ये क्या कर रहे हो, और बड़े आदर के साथ अपने घर ले करके गए। नंद बाबा ने भी उनका खूब आदर किया, सत्कार किया, भोजन कराया और रात को जब शयन करने लगे
तब उनसे कुशल पूछा कि कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी ने बताया कि कंस एक यज्ञ करने जा रहे हैं और उसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया है, और आप भी कर ले करके सब ग्वाल वालों को साथ लेकर के चलिए। नंद बाबा ने कहा ठीक है। जब ये बात यशोदा मैया ने सुनी वो रोने लगी। मैं एक पल के लिए भी अपने लाला को कभी अलग नहीं किया, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी? तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं इसको नहीं भेजूँगी। मैंने इतनी उम्र के बाद मुश्किल से ये बालक पाया है और इसको कंस के पास मैं नहीं भेजूँगी। नंद बाबा कहते हैं पगली 2 दिन की तो बात है, आ जाएंगे 2 दिन के बाद साथ ही साथ। यशोदा मैया कहती हैं मैं नहीं भेजूँगी। उनको बड़ा समझाया, तब जाने की तैयारी हुई। सब ग्वाल वालों को रात को सूचना दे दी गई कि सब लोग तैयार हो जाना, सुबह जाना है मथुरा। सब अपनी अपनी गाड़ी सजा करके जो कर देना होता है कंस को, दही दूध का वो मटके भर लिए अपनी गाड़ियों में, और सब ग्वाल वाल तैयार हो गए। यशोदा कहती हैं लाला तू मत जा। लाला ने कहा मैया तू क्यों चिंता करती है, आज जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, बस एक रात बीच में है, परसों तो आ ही जाना है। यशोदा मैया जब से ये बात पता चली कि मेरा कृष्ण मथुरा जाएगा, तब से उनका ऐसा आंसू बहे कि आंसू बंद नहीं हुए। रो रही हैं, भोजन भी नहीं बनाया। दूसरे दिन रात को लाला को अपने पास सुला लिया, पूरी रात जागते निकल गई। यशोदा लाला को देख रही है और लाला मैया को देख रहे हैं। लाला तू सुबह चला जाएगा, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? लाला तू मुझसे वादा कर, तू एक बात भूल जाइयो। कन्हैया कहते कौन सी बात मैया? तू भूल जाइयो कि मैंने तुझे किसी दिन ऊखल से बांधा था। यशोदा मैया पूरी याद कर कर के रो रही है, मैंने कन्हैया को डंडी से मारा था, मैंने ऊखल से बांधा था। लाला तू ये बात भूल जाइयो। कन्हैया कहते हैं मैया वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ, वो सब मैं भूल चुका हूँ। मैं तेरा प्यार नहीं भूल सकता। तूने जो माखन अपने हाथों से बना बना के खिलाया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सुबह जब रथ जाने लगा तो ठाकुर जी रथ के ऊपर सवार हुए, अक्रूर जी रथ पे बैठ गए, गोपियाँ आगे आकर के लेट गईं। रास्ते में कन्हैया ने गोपियों को समझाया तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊँगा। राधा रानी कुछ बोल नहीं रही हैं, दूर खड़ी हैं एक तरफ। ठाकुर जी रथ से उतरे और राधा रानी के पास गए। कहने लगे तुम ही ऐसे करोगी तो जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो कैसे होगा? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। और कन्हैया ने आज बंसी राधा रानी को पकड़ाई और कहा जब तुम इसे बजाओगी मैं तुम्हारे पास हूँगा। कन्हैया ने कंस को मारने के लिए 4 व्रत लिए थे, 4 नियम लिए थे। वृंदावन में ठाकुर जी रहे, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी, ठाकुर जी ने सिले वस्त्र नहीं पहने, ठाकुर जी ने कोई शस्त्र नहीं लिया, ठाकुर जी ने बाल नहीं कटाए। ये 4 नियम लिए थे कंस मारने के लिए। जैसे रावण को मारने के लिए भगवान ने 14 बरस तक अन्न नहीं खाया, लक्ष्मण जी सोए नहीं मेघनाथ को मारने के लिए। राम जी की भी बड़ी अद्भुत लीला है। पूरे परिवार ने ऐसा, पूरा परिवार वन से भी ज़्यादा कठोर तपस्या में रहा। राम जी तो वन में रहे लेकिन सब
कन्हैया राधा जी को समझा करके रथ पे बैठ गए आकर के, और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। रथ आगे बढ़ता जा रहा है, मैया फिर भी, यशोदा मैया की कमर भी झुक गई थी, उम्र बहुत हो गई थी। कन्हैया ने फिर रथ रुकवाया, रोको, मैया आ रही है। मैया आ गई, बोल मैया, लाला मैं फिर कहती हूँ तेरे से, वो बात भूल जाना कि मैंने तुझे किसी दिन उखल से बांधा था। अरे मैया मैं कब का भूल चुका हूँ, तू चिंता मत कर। यशोदा वहाँ रोती रही खड़ी खड़ी, और रथ आगे बढ़ा और आंखों से ओझल हो गया। मथुरा के पास पहुँचे, वहाँ एक बगीचा है, वहाँ रथ को रुकवाया यमुना के किनारे। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका आप रथ में। कन्हैया रथ में बैठे और अक्रूर जी स्नान करने चले गए। कन्हैया, बलदाऊ जी और कन्हैया उतरे, उन्होंने मुंह हाथ धोया और रथ में बैठ गए आकर के, और अक्रूर जी स्नान करने लगे। अक्रूर जी ने जो डुबकी लगाई, क्योंकि अक्रूर जी मन में कुछ भ्रम कर रहे थे कि ये साक्षात ब्रह्म हैं या साधारण हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं या के साधारण हैं। जो डुबकी लगाई तो भगवान को जिस रूप में लेकर के रथ में आए, वही स्वरूप में भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि ये क्या, मैं तो रथ में बैठे छोड़ के आया था, ये अंदर हैं जल में। बाहर निकल के देखा, भगवान रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही देखा, कभी बाहर कभी भीतर। आश्चर्यचकित हो गए। अक्रूर जी आए तो आश्चर्य से भगवान को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्या हुआ काका, कुछ आश्चर्य देखा क्या? क्या नहीं, कुछ नहीं देखा। जो कंस का बगीचा था, वहाँ पे नंद बाबा ने कहा, अब यहीं रुक जाओ, आज सुबह चलेंगे। ग्वाल बाल सब बोले कि हम नगर देख के आते हैं, हमने कभी शहर नहीं देखा, अब तक हम गांव में रहे, ये मथुरा शहर देखने जा रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, लाला कोई ऊधम मत करना, किसी से बिना मतलब लड़ाई झगड़ा मत कर लेना, हम नए हैं इस गांव में, इसलिए आराम से देख करके आ जाना। अरे बाबा, हम क्यों लड़ाई करेंगे? और चल दिए सब ग्वाल बाल। आगे देखा तो एक रजत नाम का धोबी कंस के जो कपड़े धोता था, वो गठरी में बांध के ला रहा है। भगवान ने कहा कि ये कपड़े हमारे ग्वाल वालों को दे दो। धोबी ने अपमान कर दिया, तुम्हारा मुंह है ये कपड़े पहनने लायक? राजा के कपड़े हैं, तुम ग्वाल वाले क्या जानो इन कपड़ों को पहनने? कन्हैया ने कहा, अच्छा हम बताते हैं तुम्हें। कन्हैया त्रेता युग के क्रोध में बैठे थे। ये वही धोबी है जिसने सीता मैया को वन में भिजवा दिया था। कन्हैया क्रोध में थे त्रेता युग के। कन्हैया ने एक चपत लगाई जोर से और उस धोबी की गर्दन कट करके दूर गिरी, धड़ पड़ा रह गया। और धोबी थे साथ में, वो पहले ही भाग गए देख करके। सब ग्वाल बालों ने वस्त्र लिए और सब पहन के चल पड़े। अब उधर से जा रहे हैं तो अब कहाँ राक्षसों के वस्त्र और कहाँ वो छोटे छोटे बालक बड़े बड़े हो रहे हैं, पैरों तक लटक रहे हैं। एक दर्जी था वहाँ सुदाम नाम का, उसने कहा, इधर आओ मैं तुम्हारे वस्त्र ठीक कर देता हूँ। उसने काट काट के सबके वस्त्र बराबर के कर दिए। बड़ी सुंदर शोभा है आज, बड़े खुश हो रहे हैं, वस्त्रों को देख देख के चल रहे हैं। पहली बार कोई चीज़ मिलती है तो कुछ ज़्यादा आनंद आता। उनने ऐसे वस्त्र कभी पहने ही नहीं थे, आज पहने तो चारों तरफ अपने शरीर को देख देख के चल रहे हैं। आगे चले, माली मिले। माली ने कहा कि रुको, थोड़ा हम भी सजा दे तुम्हें। और माली ने उनको एक एक माला सबको पहना दी। बोले अब तुम्हारी शोभा बहुत बढ़ गई। भगवान आगे बढ़े तो एक कुब्जा दासी जो भगवान जो
कंस के लिए चंदन घिस करके बनाती थी, वो लेकर के जा रही थी कटोरा चंदन का। भगवान ने आवाज लगाई पीछे से कि माथा सूना है और इससे कुछ चंदन नहीं लगा ले। भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी कहाँ जा रही हो? ये सुन के उसने मुड़ करके देखा, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, टूटी हुई है। किसने कहा मुझे सुंदरी? हमने कहा तुम हो ही इतनी सुंदर। ये चंदन कहाँ लेकर के जा रही हो? कुब्जा कहती है मैं कंस के लिए ये चंदन लेप बनाती हूँ, उसे मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत पसंद आता है। भगवान ने कहा क्या हमें लगाओगी? कुब्जा ने कहा आज तक तो ये चंदन में व्यर्थ ही घिसती रही, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं चंदन आपको लगाऊंगी। भगवान को चंदन लगाया, कुब्जा ने दाऊ जी को लगाया, सब ग्वाल बाल बालकों को लगा दिया। भगवान ने पल्ला पकड़ के खींचा, सुंदरी इधर आओ। कुब्जा कहती हैं क्यों मेरी हंसी उड़ाते हो? अरे हम क्यों हंसी उड़ाएंगे? और भगवान ने कुब्जा के अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे अपना अंगूठा रखा और थोड़ी को ऐसे उचकाया, कुब्जा एकदम सीधी खड़ी हो गई और देवांगना की तरह लगने लगी, अति सुंदर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुब्जा ने कहा प्रभु अब मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा अभी नहीं, बाद में आएंगे, तुम्हें सेवा का मौका जरूर देंगे। और भगवान यज्ञ मंडप में पहुंच गए सज सजा के आराम से, और वहाँ पे धनुष एक बहुत बड़ी टेबल पर सजा के रखा हुआ था, पूजन हुआ था धनुष का। और भगवान उसी यज्ञ मंडप में पहुंच गए अपने सखाओं के साथ। धनुष देख करके भगवान कहते हैं, जो वहाँ पहरेदार बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, उनसे कहने लगे क्या हम इसको छू के देख लें? नहीं नहीं, छूना मत, छूना मत इसको। अरे भैया छुएंगे ही तो, हम कौन सा इसको कुछ कर रहे हैं, देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर धनुष है। दूसरा पहरेदार बोला कोई बात नहीं, छूने दो, बालक ही तो हैं। और कन्हैया को जो आज्ञा मिली, कन्हैया ने धनुष छुआ क्या, उठाया और 2 टुकड़े में कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धनुष के 2 टुकड़े हुए। अब तो वहां पे हाहाकार मच गया, सब मारने के लिए दौड़े, धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। भगवान ने राम अवतार में भी धनुष तोड़ा और कृष्ण अवतार में भी तोड़ दिया। अब जब वो मारने के लिए दौड़े तो एक एक टुकड़ा एक दाऊ जी ने और एक कृष्ण जी ने उठाया धनुष का, और उसी से सब मार मार के पछाड़ दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जा कर के नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा कहते हैं लाला ठीक ठाक हो है कि किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा? अरे बाबा मैं काय को लड़ाई झगड़ा करूँगा, तुम्हें पता है मैं कहता था मैं नंद का छोरा हूँ, तो पहले ही लोग बड़ा आदर करते थे, रास्ता दे देते थे, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। कन्हैया ने बड़ी तारीफ करी जाके। अच्छा लाला फिर ठीक है। सुबह जब धनुष यज्ञ में गए, नंद बाबा भी और सब गए, तो वहाँ एक बड़ा मंच बना हुआ था और छोटे मंच भी थे। सबके ये था स्थान, जैसे जो जहाँ बैठने लायक थे ऐसे स्थान बने हुए थे, कहीं स्त्रियों के, कहीं बालकों के, कहीं बुजुर्गों के। और दरवाजे पे कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। सब लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए पधार रहे थे। कुबलिया पीड़ को पहले ही मदरा पान करा रखा था कि बालक दोनों आए, और ये जैसे आए कुबलिया पीड़ ने सूंड में उठा के पटकने की कोशिश की। भगवान छोटे होकर झुक कर के उसके टांगों के बीच में से निकल कर के पीछे चले गए। अब चारों तरफ घूम घूम के देख रहा है कहाँ है भगवान। कभी इधर आते कभी इधर आते, उसको खूब चक्कर कटवाए, और चक्कर कटवा करके और दोनों पैर पकड़ करके खूब घुमाया उसको, ऐसे ऐसे घुमा करके और पटक दिया और दोनों दांत उखाड़ लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कुबलिया पीड़ को मार दिया भगवान ने, और दोनों दांत उखाड़ के दोनों भाई एक एक दांत को कंधे पर रख के
और जा रहे हैं, खून के चींटे, खून के कुछ छींटे उनके वस्त्रों पे पड़ गए, दांत उखाड़े थे। भगवान की ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। वहां पहुंच गए यज्ञ मंडप में, वहां लड़ाई शुरू हो गई। फिर शांत कर दी कि अच्छा बैठो। कंस समझ गया कि कुबड़िया पीड़ तो मार नहीं पाया इनको, अब पहलवानों से मरवाया जाए। कंस बड़े ऊंचे एक मंच पे बैठा है और कहा कि ठीक है, तुम आए हो तो अब ये अपनी बहादुरी दिखाओ। ये अखाड़ा लगा है, पहलवानी करो, कुश्ती। सब कहने लगे ये तो अनर्थ है, अनर्थ है। ये छोटे छोटे बालक हैं और ये चारूढ़ और मुष्टिक तो बहुत बलवान हैं। इनका और इनका युद्ध, पहलवानी लड़ाई ये तो बराबर की होनी चाहिए, ये बालक और ये पहलवान। कंस ने कहा हम जानते हैं कि क्या कैसे बालक हैं। इनने इतने बड़े बड़े जो मैंने भेजे, कोई वापसी लौट के नहीं आया। सब हाहाकार कर रहे हैं, अरे यहाँ तो अनीति चल रही है, अनीति चल। दोनों का पहलवानी हुई और भगवान ने चारूढ़ से भगवान की लड़ाई हुई और मुष्टिक से दाऊ जी की। दोनों ने छाती पे बैठ करके पटक लिया उनको, छाती पे बैठ गए, दे घूंसा दोनों के प्राण ले लिए। और जब उनके भैया बंधु जब दौड़े मारने के लिए, तो दोनों भाइयों ने मार मार के सबको परास्त कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने एक छलांग लगाई और कंस के मंच पे पहुंच गए और कंस को बाल पकड़ करके नीचे पटक लिया। कंस को बाल पकड़ के ही क्यों खींचा भगवान ने? क्यों खींचा बाल पकड़ के ही? क्योंकि देवकी मैया के बाल पकड़ के ही कंस ने खींचा था जब ब्याह करके छोड़ने के लिए कंस जा रहा था आकाशवाणी। इसलिए भगवान ने कहा कि देख तूने मेरी माँ के बाल खींचे थे, अब मैं तेरे बाल खींचता हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि बाल खींचने पे कितना दर्द होता है। बाल खींच करके नीचे गिराया और कंस का प्राणांत कन्हैया ने कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ भैया की जय हो। दोनों भाइयों ने वहाँ का सब विध्वंस कर दिया। अब हाहाकार मच गया। कंस की दोनों पत्नियां रोने लगी अस्थि और प्राप्ति। अब भाई मामी है वो, मामियों को रोते देख करके कन्हैया भी उनके पास चले गए और जोर जोर से रोने लगे, ओ मामा तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? का हम पे भूले है गई जो तुम हमें छोड़ के चले गए? जोर जोर से आंखें मीड़ रहे हैं, आंसू ना निकल रहे। नकली नाटक। कंस की पत्नियां कहती हैं कि लाला कन्हैया तू क्यों रोता है? इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये अपने कर्मों से ही चले गए। ना तो उसे बैर करते ना ये मरते, दोष नहीं दिया। भगवान राम ने रावण को साधु का भेष धर के मारा, क्योंकि साधु बन के ही सीता मैया का हरण किया उसने। और देवकी मैया के केस पकड़ उसने खींचे तो केस पकड़ के कंस पछाड़ा। साधु बन के रावण मारा और केस पकड़ के कंस पछाड़ा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। घर पे आए, ये उग्रसेन हैं, उनको कंस ने जेल में बंद कर रखा था अपने पिताजी को। भगवान ने आकर के उनको जेल से बाहर निकाला, अपने माता पिता को बाहर निकाला और सबको मुक्त किया। कंस के रहने से ही सब वहाँ दुखी थे, परेशान थे। अब वो कंस मारा जा चुका, अब सब सुखी हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।